ऑर्डर्स नहीं मिल रहे हैं, सब ट्राई कर लिया है पर एक बूंद रिजल्ट नहीं मिला है। ठीक है, कोई बात, आई एम हियर टू हेल्प यू। आज से कुछ साल पहले की बात है दोस्तों, जब मैंने सोचा था कि मैं फ्रीलांसिंग स्टार्ट करूँगी, और जैसे कि पता था कि कुछ नहीं पता था क्या ही पता था जब स्टार्ट किया था। तो बस जैसे सोचा तो वैसे स्टार्ट किया। पहला प्लेटफॉर्म, दूसरा प्लेटफॉर्म, तीसरा प्लेटफॉर्म, चौथा प्लेटफॉर्म। मैंने 12-14 फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स ट्राई किए हुए हैं, एक भी प्लेटफॉर्म नहीं छूटा है मुझसे। मैंने सब पे जा करके अपना मत्था मारा है, और उसके बाद फिर डिसाइड किया था कि फाइवर पे जाएंगे। क्यों? क्योंकि उस पर रिजल्ट मिल गया था। ठीक है, इसके बाद फिर अभी कुछ टाइम पहले मैंने अपवर्क पे कोशिश की, तो फिर मुझे वहाँ पर भी काम मिलने लगा, अच्छा चल रहा है वहाँ पे। इसके अलावा मैंने फाइवर पे अभी हाल ही मैंने अकाउंट बनाया, वहाँ पे भी अच्छा रिस्पॉन्स आने लगा। इसके पहले एक बार और 1 साल पहले चैलेंज किया था 7 दिन का, उसमें दोबारा से फाइवर पे अकाउंट बनाया, एंड आई गॉट अनदर ऑर्डर ओवर देयर एज वेल। तो क्या मेरा फाइवर से, अपवर्क से, या जितने भी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म से कुछ सेटिंग वेटिंग है क्या जो ऑर्डर मिल जाता है? नहीं, ऐसे नहीं होता है। सब एक्सपीरियंस की बात हो गई है, और कुछ चीज़ें हैं जो पता चल जाती है समय के साथ साथ, फिर आप इम्प्लीमेंट करते हो और आपको रिजल्ट मिलने लगते हैं। मेरे इतने टाइम की जर्नी में अभी 4 साल होने को आए फ्रीलांसिंग के, मैंने कुछ चीज़ें सीखी हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो कुछ पॉइंट्स रहेंगे। पहला पॉइंट यही है कि डिफरेंट चीज़ें ट्राई करो, क्योंकि हम सब डिफरेंट हैं, तो हमारे तरीके भी डिफरेंट होंगे। जो चीज़ मेरे लिए काम करी है वो हो सकता है आपके लिए काम ना करे। मुझे लगता था कोल्ड ईमेलिंग वर्क नहीं करती है, बट अभी मैं ट्राई कर रही तो वो काम कर जा रही है। एक पॉइंट आएगा कि आप, वही बात है, जहाँ हाथ रखोगे ना जिस चीज़ पे, वो सोना हो जाएगा वाला सीन होगा। ऐसा नहीं, इसका कहने का मतलब ये है कि जब आपके पास थोड़ा तजुर्बा आ जाता है, थोड़ी चीज़ें आप सीख जाते हो, और उसके बाद आप कुछ और ट्राई करते हो ना, तो वो आपका एक्सपीरियंस आपको बहुत हेल्प करता है कि आपने जो पहले फेलियर्स फेस किए हैं वो अब ना कर पाओ, या आप जो पहले नाकामयाबी दिखी है अब वो आपको सफलता मिलेगी। ठीक है, तो वो चीज़ के लिए जो है हमको थोड़ी सी मेहनत करनी होती है। जब तक हम बहुत सारी चीज़ें ट्राई नहीं करेंगे, जब तक हम देखेंगे नहीं, तो हमें समझ में नहीं आएगा हमारे लिए क्या बेस्ट है। कोई भी इंसान बोल दे रहा है कि आप लिंक्डइन पे ट्राई करो, कोई भी इंसान बोल दे रहा है आप फाइवर पे ट्राई करो, कोई भी इंसान बोल दे रहा है आप कोल्ड आउटरीच करो, लेकिन क्या उससे क्लाइंट सच में मिल जाएंगे आपको, वो तब तक नहीं समझ में आएगा जब तक आप खुद नहीं ट्राई करोगे। मैंने तो आज के डेट में सब कुछ ट्राई किया हुआ है, और मुझे भिन्न भिन्न तरीक़ों से जो है क्लाइंट्स मिले हुए हैं, और मैंने क्लोज भी किए हुए हैं। तो ये अब हो रहा है, पर आज से 4 साल पहले शायद मैंने ट्राई किया होता तो वो नहीं काम करता। आज से 4 साल पहले एक ही तरीका काम किया, विच वॉज फाइवर, तो मैं उसके साथ स्टिक रह गई। अब मैं आपको बता रही हूँ कि फाइवर पे काम करो, फाइवर पे काम करो। दिस इज़ टोटली अ बायस्ड ओपिनियन। क्यों? क्योंकि मेरे लिए वो काम कर गया है, तो मैंने आपको वही जो है सजेशन पास ऑन कर दिया है। दूसरा लेसन ये है यार, आप लोगों ने, जो हम 9th में थे, मेरे पास एक स्टोरी थी हमारे इंग्लिश की बुक में जिसका नाम था रोड नॉट टेकन। तो जो पोएट रहता है उसके पास 2 ऑप्शंस आते हैं, एक तो जिस पे बहुत सारे लोग चल रहे हैं, और एक जिस पे मतलब कई लोग नहीं चल रहे हैं। तो वो पोएट जो है वो जहाँ पर कम लोग जाते हैं ना, या जो ज़्यादा लोग नहीं रोड ले रहे हैं, वो वाले पे जाता है। तो इसका संदर्भ या इसका जो सार है वो ये निकल करके आता है कि बहुत सारे लोग सब कुछ ट्राई कर रहे हैं। ठीक है, हमें ज़रूरी नहीं, हमारे पास हर मौके पर रास्ते होते हैं। आपको क्या चूज़ करना है वो आपका ओपिनियन होता है, आपके पास पूरा चुनने का फ्रीडम होता है। तो आपको जहाँ पर भी जाना है वहाँ पर जा सकते हो। तो अभी रोड नॉट टेकन के हिसाब से अगर हमें पता करना हो कि हमें किस में जाना है, तो आप अपने मन की बात सुनो, ठीक है। और मेरे हिसाब से तो सारी चीज़ें ट्राई करनी चाहिए। कोई भी रास्ता गलत या बुरा नहीं होता दोस्तों, सारे रास्ते सही होते हैं। आपके लिए कौन सा काम कर जाएगा ये हमें पहले ही पता होता तो हम भगवान नहीं हो जाते, इसलिए हमें ट्राई करना होगा। तीसरी अंडरस्टैंडिंग ये मिली है कि आप जब भी काम कर रहे होते हो तो आपको कुछ भी नहीं करना होता है। मैं कुछ भी कर रही थी, मुझे खुद को नहीं पलने पड़ा कि मैं आखिरकार कर क्या रही हूँ। यहाँ पर फाइवर की अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट थी जब मैं काम कर रही हूँ। अभी मैं करती हूँ, अभी के में और पहले के में यही डिफरेंस है कि मुझे अब पता है कि चीज़ें कैसे काम करती हैं, और इसलिए मैं 7 का 2 दिन में भी ऑर्डर लेकर के आ जाती हूँ। महीना भर नहीं लगता है, पहले ही ऑर्डर्स लेकर के आप आ पाते हो। क्यों? क्या कारण है? इतना सही कारण है कि आपको जो है अंडरस्टैंडिंग होगी इस प्लेटफॉर्म की। जब भी आप कभी भी कहीं पर भी स्टार्ट कर रहे हो, उस पर्टिकुलर चीज़ की क्या एल्गोरिथम है कहना चाहिए, उसको समझना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप कोल्ड ईमेल लिख रहे हो तो कई बार ऐसे फॉलोअप लेना पड़ता है, 5 बार लेना पड़ता है, कितने दिन के रेफरेंस से लेना पड़ता है, कैसे ईमेल लिखी जाती है, कैसे खुलवाई जाती है। देयर इज़ अ होल लॉन्ग प्रोसीजर। उसके बाद कुछ बहुत सारे टूल्स हैं जिनकी से कि आप पता कर सकते हो कि आपकी मेल ओपन हुई है कि नहीं हुई है। तो दुनिया भर की चीज़ें हैं। तो ये कोल्ड ईमेलिंग के बारे में हुआ, मुझे कैसे पता है? क्योंकि मैं ट्राई कर रही हूँ, मैंने देखा, मैंने सीखा इसके बारे में ओवर द ईयर्स। पर स्टार्ट किया था तब नहीं पता था। तो ये चीज़ों को समझना ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। किसी भी चीज़ में ट्राई कर रहे हो, अपना समय दे रहे हो, तो उसको समझने की कोशिश करो कि आखिरकार
चीज़ें काम कैसे करती है, हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं उस चीज़ में। और एक बार जब एल्गोरिथम की अंडरस्टैंडिंग आ जाती है ना, तो उसके बाद सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं। फिर आप आराम से जो है आगे का काम कर सकते हो। उस प्लेटफॉर्म को आप इतने अच्छे से समझ लोगे, इतनी अच्छी आपकी उस पर पकड़ बच जाएगी कि फिर आपको कोई दिक्कत मिल जाएगी आगे, और आप फिर और बेहतर कर पाओगे। अब सवाल ये आता है कि हमें कोई ऑर्डर देगा ही क्यों, मतलब फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे भी या कहीं पर भी। हमेशा याद रखो यार, एक बहुत अच्छी लाइन है, मैंने कहीं से सुनी है, तो मैं आपको चिप दे रही हूँ। देखो, जब आपके पास समय होता है ना, तब आप पैसा कमाते हो। जब आपके पास पैसा आ जाता है ना, तब फिर आप समय कमाने की कोशिश करते हो। इट्स अ ट्रेडिंग प्रोसेस, पैसे के बदले में समय और समय के बदले में पैसा, ठीक है। तो जिन लोगों के पास समय नहीं होता है, वो समय कमाने के लिए जो है आपको पैसे दे रहे हो। तो जब आपके पास पैसा है तब आप समय लोगे, और जब आपके पास समय है तब आप पैसा लोगे। और इसी चीज़ के लिए जो है ना लोग आपको काम देंगे, ठीक है। तो अभी आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि लोग काम क्यों देते हैं। वो आपको काम, हो सकता है कुछ काम ऐसे होते होंगे जो वो खुद कर सकते हैं, बट दे आर सेविंग देयर टाइम, बिकॉज टाइम इज प्रीशियस, उसको नहीं खरीदा जा सकता है। पर हाँ, किसी और को देकर के अपना समय बचाया ज़रूर जा सकता है। तो अभी आप बोलोगे कि यार श्रुति ठीक है, ये सारी चीज़ समझ में आ रही है कि हमें ऐसे कर लेना चाहिए, वैसे कर लेना चाहिए, इस कारण हमें ऑर्डर्स नहीं मिल रहे होंगे, या हमें सब कुछ ट्राई करना है। लेकिन अब बात यह आ जाती है कुछ तरीके जिनके थ्रू जो है आप ट्राई कर सकते हो। अगेन मैंने बोला, आप खुद से एक्सप्लोर करोगे तो काफ़ी मज़ा आएगा, पर क्योंकि आप वीडियो पे आए हो, आई लिस्ट आउट सम वेज। पहला तो है कोल्ड ईमेल। कोल्ड ईमेल सब जगह पर, ईमेल्स पर, लिंक्डइन पे डीएम्स में, लिंक्डइन पे कनेक्शन भेज करके, इंस्टाग्राम पे डीएम में, ट्विटर पे डीएम में, सारे तरीके जो सोशल मीडिया वाला तरीका हुआ। सेकेंड, फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स। वैसे तो 10-12 प्लेटफॉर्म्स मैं ऐसे मौखिक आपको बता सकती हूँ, पर मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, तो आप वहाँ पर जाकर के देख सकते हो। फिर भी टॉप फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स में है फाइवर, अपवर्क, ठीक है, फ्रीलांसर, कॉन्ट्रा, टॉपटार, गुरु, ठीक है, अभी बता दिए कितने सारे, तो आप जाकर के देख सकते हो। एंड यू कैन ट्राई दिस प्लेटफॉर्म्स। और बस इसी के साथ गिव इट अ ट्राई दोस्तों। मुझे लगता है कि आप लोगों को, सारे लोगों को रिजल्ट मिलेगा इफ़ यू आर गिविंग इट अ ट्राई। सारी चीज़ें सिर्फ ट्राई करने से स्टार्ट होती हैं, एंड ट्राई करना इज़ द मेन थिंग। और राइट, अगर अभी तक दिख रहे तो प्लीज़ ड्रॉप अ येलो हार्ट और येलो स्टार इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब। बाय बाय।